बच्चों ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਨਾਮ ਆਧਾਰਿਤ ਅਭਿਆਸ ਪੁਸਤਕ ਭਾਗ 2 ਜਮਾਤ 5ਵੀਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਾਠ 6 ईमानदार बालक ਇਹਦੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। पहला प्रश्न है, गुरु जी किस विषय की कॉपियाँ जांच रहे थे? तो आपने ये ईमानदार बालक पाठ पहले पढ़ना है, फिर इसके उत्तर यहाँ पे कर सकते हो। तो किस विषय की कॉपियाँ जांच रहे थे? गणित विषय की। तो हम गणित में सही निशानी यहाँ पे लगा देंगे। दूसरा प्रश्न है, कक्षा में कम बच्चे ही क्यों गृह कार्य करके आए थे? क्योंकि सवाल जो थे वो बहुत कठिन थे, इसलिए बहुत कम बच्चे करके आए थे गृह कार्य। वो कहता है सवाल ज़्यादा थे, ये गलत है। सवाल बहुत कठिन थे, तो ये सही है, हम यहाँ पे सही लगा देंगे। आगे बच्चों तीसरा प्रश्न है, मास्टर जी गोपाल पर प्रसन्न थे। क्यों प्रसन्न थे? क्योंकि वह होशियार था, वह ताकतवर था, क्योंकि उसके सभी सवाल ठीक थे। यहाँ पे हम सही निशानी लगाएंगे। चौथा प्रश्न है, गोपाल रो रहा था क्योंकि उसे चोट लगी थी, उसने गृह कार्य नहीं किया था, उसे भूख लगी थी, वह खुद को तारीफ़ के लायक नहीं समझता था, इसलिए रो रहा था ना। हमने कहानी पढ़ी थी, उसमें आया था। पांचवा प्रश्न है, विद्यार्थी में कौन कौन से गुण होने चाहिए? ईमानदारी, ईमानदार होना चाहिए विद्यार्थी। सच्चाई, ये भी गुण होना चाहिए। साहस, ये भी होना चाहिए। उपरोक्त सारे, तो जब बच्चों विकल्प में हमें उपरोक्त सारे दिया हो ना, तो सारे विकल्प हमने ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि कई बार वो उत्तर होता है तो और हम अगर यहाँ पे हम पहले ही सही निशानी लगा देते तो हमारा ये आंसर गलत हो जाता। तो हम ये लास्ट वाले पे सही लगाएंगे। छठवां प्रश्न है, पाठशाला का अर्थ है। तो पाठशाला का अर्थ क्या होता है? धर्मशाला, स्कूल, गौशाला, खेल का मैदान। तो स्कूल जो है सही आएगा, हम यहाँ पे सही लगाएंगे। आगे है सातवां, फूट पड़ा का अर्थ है फूट जाना, टूट जाना, रो पड़ना, फट जाना। रो पड़ना सही है, हम यहाँ पे सही लगा देंगे। आगे आठवां है, गोपाल के सच बोलने पर मास्टर जी ने उसके साथ क्या किया? तो क्या किया था गोपाल जी ने? प्रसन्न हो गए थे ना, उसकी प्रशंसा की थी। उसे दंडित किया? नहीं, उसे जुर्माना लगाया, ये भी गलत है। उसकी प्रशंसा की, यहाँ पे हम सही लगाएंगे। 9th क्वेश्चन है, दिन का विपरीत रात, तो खुश का क्या होगा? ना खुश। तो यहाँ पे आपने लिखना है ना खुश। न को आ की मात्रा, उसके बाद में ख को ऊ की मात्रा, उसके बाद में श, ना खुश। आगे सही वाक्य चुने। 10वां, गोपाल को रोती देख सभी हैरान थे। तो बच्चों ये वाले वाक्य आपने ध्यान से पढ़ने हैं, जिसमें सही, अब देखो गोपाल को रोता देख सभी हैरान थे, ये भी नहीं। गोपाल रोता देख सभी हैरान थे। गोपाल रोता देख, गोपाल को रोता देख सभी हैरान थे, ये वाला आया था। तो आपका इसमें प्रश्न जो ये वाली लाइन है ये सही है, इस पे सही लगाएंगे हम। 11वां प्रश्न है, 11वें प्रश्न में वो कह रहा है आपके पिताजी विद्यालय में पढ़ाते हैं, वह कौन है? तो कौन होता है जो विद्यालय में पढ़ाता है? अध्यापक, है ना। यहाँ पे लिखा है चपरासी, माली, अध्यापक पे हम सही लगाएंगे, ये उत्तर सही है। आगे बच्चों सोच कर बताएं, मैं एक बाग में गया, वहाँ अनेक पेड़ पौधे थे, मैदान में घास उगी हुई थी, पूरा बाग डैश दिखाई दे रहा था। तो यहाँ से पढ़ने से हमें जो हमने लाइनें पढ़ी वहाँ से क्लियर हो गया क्या था? बाग हरा भरा। तो यहाँ पे हरा भरा हम सही लगा देंगे। आगे पंजाबी में दिए शब्दों को हिंदी में लिखें। तो पंजाबी में पिंड और हिंदी में इसको हम क्या लिखते हैं? गाँव। तो ग को आ की मात्रा, यहाँ पे हम लिखेंगे ग को आ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु, व गाँव। और नीचे देखो मित्र पंजाबी में, और हिंदी में हम इसको लिखते हैं म को छोटी ई की मात्रा और त्र, मित्र। आगे योग, योग पंजाबी में, और हिंदी में बच्चों ये होता है तारीफ। त को आ की मात्रा, र को बड़ी ई की मात्रा, फ तारीफ। हृदय
हृदय पंजाबी में है और हिंदी में हम इसको लिखते हैं हृदय। तो ह के पैर में र, द, य, हृदय। पंजाबी च हिम्मती, हिंदी में होता है साहसी। स को आ की मात्रा, ह, स को बड़ी की मात्रा, साहसी। पंजाबी च बच्चों आप काम बोलते हैं, हिंदी च बोलते हैं कार्य। क को आ की मात्रा, य के ऊपर र, कार्य। तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई हिंदी की। आपकी बाकी भी जो वर्कशीट्स हैं हिंदी की कंप्लीट हो चुकी है। एक पार्ट 7 रहता है, वो भी जल्दी अपलोड हो रही है। ओके बच्चों, थैंक यू।